हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट वॉच पर। फ्रेंड्स, आप में से जितने भी लोग अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग या शायद सभी लोग ताजमहल के बारे में तो सुने ही होंगे। यहाँ तक कि कई लोग तो ताजमहल देखने भी गए होंगे। ताजमहल के बारे में कुछ बातें तो लगभग सभी जानते हैं कि ये आगरा में है, इसे शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में बनवाया था, ताजमहल को सिंबल ऑफ लव कहा जाता है इत्यादि। ये सारी बातें लगभग सभी जानते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ताजमहल से जुड़ी उन बातों पर बात करेंगे जो आप नहीं जानते हैं। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपसे वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाली हूँ, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ताजमहल के विषय में बेसिक नॉलेज आप सभी को दे देती हूँ। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक, सिंबल ऑफ लव कहा जाने वाला सफ़ेद संगमरमर का बना एक मकबरा है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ था और इसे 1643 में पूरा किया गया था। इस खूबसूरत इमारत को बनाने में करीब 20,000 कारीगरों ने काम किया था। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ताजमहल को प्यार की निशानी, भारत की शान और प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। इस ऐतिहासिक इमारत को बनने में करीब 32 मिलियन खर्च हुए थे, यानी कि 320 लाख। ये सारी बातें तो ताजमहल की वो पहलू है जो सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं से सुने हैं या कहीं पढ़े हैं। अब आगे की वीडियो में हम ताजमहल से रिलेटेड उन बातों पर चर्चा करेंगे जो आप सभी नहीं जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ताजमहल से रिलेटेड कौन कौन से थ्योरी पॉपुलर हैं और इन सभी थ्योरी में कितनी सच्चाई है, जैसे कारीगरों के हाथ कटवा देना, 22 बंद दरवाजे की थ्योरी और ताजमहल या तेजो महल। इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ताजमहल में बंद उन 22 दरवाजों के विषय में कि क्या रहस्य है उन बंद 22 दरवाजों के पीछे। कुछ लोगों का कहना है कि उन बंद 22 दरवाजों के पीछे शिवलिंग है। कुछ तो ताजमहल को तेजो महल कहते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। तो आगे वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है सच्चाई। एक थ्योरी के अनुसार ऐसा कहते हैं लोग कि उन बंद दरवाजों में हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं। लोगों का कहना है कि इसे शाहजहां ने नहीं बल्कि राजा परमादित्य देव द्वारा 13वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। फिर ये आगे बढ़ा राजा मान सिंह को, और शाहजहां ने एक्चुअली में ताजमहल को खरीदा उनके पोते राजा जय सिंह से। अब एक तरफ तो ये थ्योरी है कि ताजमहल बनकर तैयार ही हुआ 13वीं सेंचुरी में। दूसरी तरफ 17वीं सेंचुरी में शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले 20,000 वर्कर्स के हाथ कटवा दिए। अब सवाल ये उठता है कि ताजमहल 13वीं सेंचुरी में अगर बनकर तैयार हुआ तो लगभग 450 साल बाद हाथ क्यों कटवाए गए, यानी कि ये दोनों बातें सच होने की गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आती है। अब जानते हैं असली सच। सबसे पहले शाहजहां और मुमताज के बारे में जानते हैं। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था। शाहजहां का असली नाम था खुर्राम। शाहजहां, जिसका अर्थ होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये रॉयल नाम है जो बाद में इन्हें मिला। शाहजहां के पिता का नाम मोहम्मद सलीम जहांगीर और माता का नाम जगत गोसेन था, जो जहांगीर की चीफ क्वीन थी। अब बात करते हैं मुमताज महल के विषय में। मुमताज महल का जन्म हुआ था 1593 में। मुमताज महल को ये नाम उनकी शादी के बाद मिला था। इनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां और मुमताज की सगाई 1607 में और शादी 1612 में हुई थी। मुमताज शाहजहां की असली मोहब्बत थी। हालांकि शाहजहां की और भी बेगमें थीं, जैसे कांदेहरी महल और अकबराबादी महल, लेकिन मुमताज महल के अलावा बाकी बेगमों के साथ शाहजहां के रिश्ते सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस पर आधारित थे, यानी बाकी बीबियों के साथ शाहजहां की शादी सिर्फ नाम के लिए थी और शाहजहां का लव एंड अफेक्शन सिर्फ मुमताज के लिए था। जहां बाकी बेगमों से शाहजहां को सिर्फ एक औलाद हुई थी, वहीं मुमताज से शाहजहां को 14 औलादें हुई थी। उनमें से कई तो बर्थ के समय ही डेथ कर गए, क्योंकि उस समय ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। क्योंकि मुमताज शाहजहां की फेवरेट बीवी थी, इसलिए मुमताज को कई फेवर्स मिले हुए थे, जैसे कि मलिकाए जहां का टाइटल उन्हें मिला, मतलब कि द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। मुमताज का जो पैलेस था खास महल, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो प्योर गोल्ड और प्रीशियस स्टोन से डेकोरेट किया जाता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अनुसार मुमताज को एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी इंटरेस्ट था।
यही कारण था कि शाहजहां जहां भी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के लिए या लड़ाई के लिए जाते थे तो मुमताज को भी साथ ले जाते थे। अनफॉर्चुनेटली मुमताज की मौत हो जाती है अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय, क्योंकि मुमताज के शरीर में खून की बहुत कमी हो गई थी। ये घटना एग्जैक्टली 17 जून 1631 को हुई थी। उस समय हेल्थ केयर सिस्टम और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। मुमताज की मौत ने शाहजहां को भारी गम में डुबा दिया। इस ग्रीफ ने उन्हें पैरालाइज्ड कर दिया था। कई हफ्तों दिनों तक शाहजहां मुमताज के दुख में रोते रहे। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि वो 1 साल तक आइसोलेशन में चले गए थे शोक मनाने के लिए। इस्लामिक थियोलॉजी में ऐसी मान्यता है कि डेथ के बाद जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन सोल ग्रेव में होती है। इसलिए इस्लामिक थियोलॉजी के अनुसार ग्रेव को फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है। इसलिए शाहजहां का कहना था कि मुमताज की जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगी वो यादगार यानी ग्रैंड होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए, और तभी शाहजहां ने ताजमहल बनवाने का फैसला किया। ताजमहल बनाने के लिए चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें नादिर असर का टाइटल दिया गया। ताजमहल को बनाने के लिए यूज होने वाले मटेरियल्स ट्रांसपोर्टिंग के लिए 1000 से ज़्यादा हाथियों का यूज हुआ था। व्हाइट मार्बल को राजस्थान से, जैस्फर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोएस को तिब्बत से, सफ़ायर को श्रीलंका से और कार्नेलियन को अरेबिया से लाया गया था ताजमहल के डेकोरेशन के लिए। व्हाइट मार्बल पैनल्स पर कैलीग्राफी की गई है अब्दुल हक सिराजी द्वारा। ताजमहल को पूरी तरह कंप्लीट होने में 22 वर्ष का समय लगा और लगभग 20 से 22 हजार लेबर्स द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन किया गया था। अब बात करते हैं उन थ्योरी पर जिन पर हमेशा कंट्रोवर्सी होती रही है। सबसे पहले जानते हैं 22 बंद दरवाजों का राज। ये बात तब पहली बार उठी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीजेपी पॉलिटिशियन रजनीश सिंह ने ये पेटिशन फाइल की कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवाया जाए। इनका कहना था कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI एक कमेटी बनाए और उसके द्वारा 22 बंद कमरों के पीछे क्या है ये देखे। इनका कहना था कि ये कमेटी ये पता लगाएगी कि कहीं उन बंद कमरों में हिंदू भगवान की मूर्तियां तो नहीं है। रजनीश सिंह ने अपने पिटीशन में ये लिखा कि ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल एक शिव मंदिर है तेजो महाल्या नाम से, इसलिए कोर्ट का ये फर्ज है कि इन बंद कमरों को खुलवा दिया जाए। लेकिन कोर्ट द्वारा इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। कोर्ट द्वारा ये सवाल उठाया गया कि किस बेस पर यह पिटीशन फाइल की गई। हिस्टोरिकल रिसर्च करना हिस्टोरियन का काम है। ASI के सोर्सेज द्वारा ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस को ये बता दिया गया है कि ये जो ताजमहल में 22 रूम्स की कहानी है ये एक्चुअली कमरे हैं ही नहीं, बल्कि एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं, और दूसरी तरफ इन बंद दरवाजों को सप्ताह 2 सप्ताह में स्टाफ सफाई करता रहता है। तो यहाँ कोई रहस्य जैसी बात नहीं है और न ही कोई हिंदू भगवान की मूर्ति है। लेकिन फिर भी पिटीशन के डिसमिस होने पर भी कुछ मीडिया के थ्रू इस कंट्रोवर्सी को खूब मुद्दा बनाया गया। तब ASI ने इस पूरे बहस को ही खत्म कर दिया और उन बंद कमरों के अंदर की फोटो पब्लिकली रिलीज कर दी। आगरा के ASI चीफ RK पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि ये सारे पिक्चर्स अब ASI के वेबसाइट पर मौजूद हैं, जिसे कोई भी देख सकता है। इस तरह के पिटीशन कई बार फाइल हुई हैं। ताजमहल को लेकर कि ये एक शिव मंदिर है, वहाँ हिंदुओं को वर्शिप की परमिशन दे दी जाए, लेकिन ASI द्वारा कोर्ट को कहा जाता है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये कहा जाए कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। ताजमहल एक टॉम्ब है, न कि एक टेम्पल। अब बात करते हैं दूसरे कंट्रोवर्सी पर, जिसमें कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले लगभग 20-22 हजार मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया था, ताकि वे ताजमहल जैसा कोई दूसरा मोनूमेंट ना बना सके। फ्रेंड्स, अगर ऐसा हुआ होता तो कोई तो एविडेंस होता, लेकिन अभी तक हिस्टोरिकली ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। 20-22 हजार मजदूरों की संख्या कम नहीं होती है फ्रेंड्स। अगर उनके हाथ काटे जाते तो कहीं तो स्केलेटल मिलते, लेकिन आर्कोलॉजिकली कहीं भी ऐसे स्केलेटल मिलने के सबूत नहीं है, कहीं किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको हैरानी होगी। इस कंट्रोवर्सी के अपोजिट एक सबूत मिलते हैं। शाहजहां ने एक बड़ी सी सेटलमेंट बनाई थी ताजगंज नाम से, जो आज तक एग्जिस्ट करती है, जहां हजारों मेसन्स, आर्टिसंस एंड वर्कर्स एम्पायर के अलग अलग जगहों से आए थे साथ में मिलकर ताजमहल को पूरा करने के लिए। उन मजदूरों की जो पीढ़ियां हुई वो आज तक वहां रहते हैं और काम करते हैं और अपने पूर्वजों के स्किल को प्रैक्टिस करती है। एक्चुअली आर्कोलॉजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग 20 हजार मजदूर ताजमहल कंप्लीट होने के बाद एक शहर बसा लेते हैं।
जिसका नाम था शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली। इसे इसलिए सही कहा जा सकता है क्योंकि ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद ये सभी अपने आसपास के समय में ही बने हैं। तो लॉजिकली भी देखा जाए तो अगर ताजमहल बनने पर सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे तो ये सारी इमारतें कैसे बनकर तैयार हुई। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पढ़े होंगे कि शाहजहां के पीरियड को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इससे कहा जा सकता है कि शाहजहां अपने वर्कर्स का बहुत सम्मान और आदर करते थे और उनका ख्याल रखते थे। फ्रेंड्स, आई होप ताजमहल से रिलेटेड कई बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि आप सभी से वीडियो से रिलेटेड एक सवाल पूछूंगी, तो आप सभी के लिए आज का सवाल है, शाहजहां ने वर्कर्स के लिए जो सेटलमेंट बनवाई थी उसका क्या नाम था। फ्रेंड्स, इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही वीडियो के लिए एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।